सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रादिभिः क्षीरसमुद्रतोयैः संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः। यः कामजेता जनसौख्यकारी तं शुद्धभावा दजितं नमामि। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी मनोहारी चैतन्य चमत्कारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी आपके सामने मंगलाचरण के रूप में एक श्लोक के माध्यम से अजितनाथ भगवान की स्तुति की। इंद्रादिवि क्षीर समुद्र तो यही संस्नापितो मेरु गिरौ जिनेन्द्रा। हे जिनेन्द्र भगवान, इंद्र के द्वारा क्षीर सागर से लाया गया जल, उससे आपका मेरु पर्वत के ऊपर स्वर्ण कलशों से अभिषेक हुआ। भगवान जन्म के समय होनहार भगवान कहलाते हैं। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आया। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में होता है, लेकिन उसके पहले ही वह प्रकृति कैसा प्रभाव डालती है, वह ऐसा ही प्रभाव डालती है कि सूर्य तो बाद में आता है। उस सूर्य की किरण, उसका भोर जो कहलाता है प्रभात, उसके माध्यम से ही यहाँ प्रकाश हो जाता है। सूर्य अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 2 घड़ी या 1 घड़ी पहले, 24 मिनट पहले यहाँ पर प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही वह सत्ता में अभी पड़ी हुई प्रकृति इतना प्रभाव डालती है कि बड़े बड़े इंद्रों को भी आसन के हिला देने वाली वह प्रकृति होती है। ये कोई पैसों के माध्यम से इस प्रकृति का बंध नहीं होता, ये तो विशुद्धि के माध्यम से होता है। जिसकी ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, वह विशुद्धि ऐसे प्रगाढ़ पुण्य का संचय करा देती है। ये दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं भाने के लिए निरंतर कहा गया है। आज साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन हमारे भगवंत कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आज इस कली काल में भी अगर स्थापना निक्षेप से ऐसे प्रतिमाएं जहां पर विराजमान हैं, उन निरंतर हजारों लाखों लोगों ने जिनकी आराधना की है, सैकड़ों वर्ष प्राचीन हो गई हैं, ऐसी प्रतिमाओं के सामने अगर हम भावनाएं भाते हैं, वह भावनाएं हमारी फलीभूत होती चली जाती है। आज भी वही फल मिलता है। युग के आदि में आदिनाथ भगवान को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई, तब भरत चक्रवर्ती की आंखों में से आंसू आ गए। अब हम किसकी आराधना करें? तब गणधर परमेष्ठी बिशप सेन महामुनिराज ने
हे भरत चक्रवर्ती, भगवान को तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, अब भगवान के जिनालय और जिन बिंब स्थापना करके उनकी पूजा आराधना करो, तुम्हें वही फल मिलेगा जो साक्षात समूषण में पूजा पाठ का फल मिलता है। तब चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर भव्य 72 जिनालयों का निर्माण कराया और वह मंदिर कौन से? रत्नमयी, स्वर्णमयी, रजतमयी जिनालय का निर्माण कराया और प्रतिमा रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान। जितने भगवान की हाइट है, कितनी होती है? आदिनाथ भगवान की 500 धनुष, 500 धनुष रत्नमयी प्रतिमा कैलाश पर्वत पर। जिनालय कितना बड़ा होगा आप लगा सकते हैं। और ऐसे 72 जिनालय बनवा करके और महान पुण्य का संचय उन्होंने किया, महान पाप कर्म की निजरा की, और अभी तक वह जिनालय उस कैलाश पर्वत पर विद्यमान है। लेकिन आज हमारा पुण्य नहीं है कि हमें उनके दर्शन हो जाए। द्वितीय चक्रवर्ती हुए सगर चक्रवर्ती, उनके पुत्रों ने उस पर्वत के चारों ओर एक खाई खोदी थी और चारों तरफ गंगा का जल उसमें, जिसके माध्यम से कोई उन जिनालयों को कोई क्षति ना पहुंचा पाए, उनकी सुरक्षा हो जाए। और ऐसे बहुत वर्षों बाद रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर के वीणा बजा करके उन जिनालयों की आराधना की थी। अभी भी पंचम काल में सुनते हैं, एक लेख मिलता है कि लामची दास जी ने लगभग 250 वर्ष पूर्व, और वहाँ चैत्यालय बने हुए हैं, जो भगवान विराजमान हैं, उन सबके दर्शन किए थे देवों के माध्यम से। जिसकी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, देव लोग आकर के दर्शन करवा देते हैं, व्यवस्था करवा देते हैं। देवों से कहने की कोई जरूरत नहीं, आप तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, सारी अनुकूलता। और उन्होंने अपनी उसमें लिखा पूरी यात्रा में कि कोई अगर भक्त इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके अगर आ जाए आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए कि जब तक मुझे उन 72 जिनालय के दर्शन नहीं होते हैं तब तक मेरे चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। जैसा लामची दास जी ने किया था, उन्होंने तेला कर लिया था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, चौथे दिन देव को आकर के व्यवस्था करनी पड़ी। आपकी प्रतिज्ञा में, आपकी शक्ति संकल्प में ऐसी दृढ़ता हो तो आज आप उन्हीं के दर्शन नहीं, चाहे तो विदेश क्षेत्र में जाकर के भी दर्शन कर सकते हैं। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज के बारे में पंचम काल में हुए हैं। और जब वह ध्यान करते थे विदेश क्षेत्र में स्थित सीमंदर स्वामी महाराज का, भगवान का, और वहां पर चर्चा हुई और वहां से जो देवगण आए और इनको ले गए और वहां समूसण में साक्षात भगवान की दर्शन कराए। आज भी अपनी भक्ति श्रद्धा न होना चाहिए, बिरले लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है। और तब से आज तक यह क्रम चला आ रहा है और नगर नगर में, गांव गांव में जिनालय बनते हैं, श्री जी की स्थापना होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो श्रावक ऐसे भव्य जिनालय का निर्माण कराता है, भव्य ऐसी दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान करता है, उसने जिन शासन को स्थापित किया है,
जिन शासन को स्थापन करना यानी पूरे के पूरे जिन शासन को सुरक्षित करना। ये हजारों वर्षों तक प्रतिमाएं आज कितनी प्राचीन हो गई, 1199 संवत की है, लगभग 900 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, तब से इनकी आराधना चली आ रही है। ऐसी भी प्रतिमाएं हैं 1500 वर्ष की हो गई हैं, 2000 वर्ष की प्रतिमाएं आदि आदि। आजकल वर्तमान में धातु की प्रतिमा तो उसकी उम्र कितनी है, तो जब तक वह प्रतिमा है पंचम काल के अंत तक वह प्रतिमा उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे ही आचार्य भगवान के अंदर भावनाएं जुड़ी कि क्यों ना धातु की प्रतिमाएं विराजमान करके यह जिन शासन की स्थापना लंबे समय तक हो जाए, और सब स्थापकों के अंदर भी वैसे भाव जाग गए, और अब धीरे धीरे उनका पुण्य इतना बढ़ता चला जा रहा है कि अब रजत प्रतिमाएं भी विराजमान करने की उसके पास शक्ति आ गई है। ये सब क्यों है? तो भावना जिसकी जैसी होती है उसके अनुसार ये कार्य होते चले जाते। देखो पहले लोग सुनते थे कि रत्नों की झाड़ी से, स्वर्ण की झाड़ी से भगवान के अभिषेक पूजन और स्वर्ण की थालियों में पूजा आदि आदि करते थे, और उनके घरों में भी खाने पीने के बर्तन स्वर्ण के होते थे। जब 3 लोग के नाथ की ऐसी व्यवस्था आप करोगे तो आपकी व्यवस्था भी वैसी अपने आप होती चली जाती। लेकिन चूंकि ये कली काल है, उस कली काल में धीरे धीरे लोभ बढ़ता चला जाता है, और जब लोभ बढ़ता है तो भावनाओं में हीनता आती चली जाती। तो स्वर्ण के बर्तनों से हीनता आई तो रजत पर आ गए। रजत के थालियों में पूजा पाठ हुई, और रजत की झाड़ी कलशों से अभिषेक आदि शांति धारा हुई। लेकिन धीरे धीरे और भाव घटते गए। सोने से जैसे ही आप चांदी पे आए तो आपके घर में भी सोने की थालियां समाप्त हो गई, घर में चांदी की थालियां बची। फिर धीरे धीरे आप लोग कांसे पे आए या पीतल पर आए। तो जैसे जैसे आप करते गए वैसे वैसे आपके घर में भी व्यवस्था वैसी हुई। पहले कांसे के चलते थे, मंदिर में भी कांसे के चलते थे। फिर तांबे के चले तो मंदिर में भी, आपके यहाँ तांबे तो मंदिर में भी तांबे। आपके यहाँ पीतल, मंदिर में पीतल तो आपके यहाँ भी पीतल। लेकिन जैसे ही घटते घटते आपने मंदिर में स्टील की व्यवस्था की तो भगवान ने कहा जाओ तुम्हारे यहाँ भी स्टील स्टील। धीरे धीरे आप लोग इस प्रकार से आने वाले थे, और भाव आपके ऐसे गिरते गए कि लोग प्लास्टिक की डिब्बियों में द्रव्य लेकर के जब प्लास्टिक की डिब्बी में देखा भगवान ने ये तो प्लास्टिक से, जाओ तुम्हारे चौके में प्लास्टिक के डिब्बे डिब्बे। और क्या हो, जैसी रही भावना जाकी वैसे ही वहां पर भगवान की मूर्ति। लेकिन जब स्थिति गड़बड़ाने लगी तो गुरुओं ने फिर उपदेश देना शुरू किया कि ये क्या कर रहे हो, तुम अपने पुण्य को घटा क्यों रहे हो, बंद करो ये सब स्टील वगैरह। स्टील से बंद कराया तो पीतल पे आए, और पीतल से फिर चांदी पे आए। अब चांदी से सोने के लोग भी कई स्थानों पे सोने के कलश बना करके, सोने की झाड़ी बना करके लोग करते। और ऐसे लोगों को जिनको हमने प्रेरणा दी, अभी तुम भगवान के लिए इस प्रकार से करो, तुम्हारे घर में चांदी के बर्तनों की कोई कमी नहीं रहेगी। धीरे धीरे उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए, आज उनके पास पूरा चौका चांदी के बर्तनों से ही लगा लेते, ये क्षमता आ गई। इसी प्रकार से अगर भगवान के लिए आप स्वर्ण आदि उत्तम पात्रों के माध्यम से करते हैं, ये पुण्य बढ़ता चला जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं ये अभी उसका 1% भी नहीं मिला आपको। ये पुण्य जब उदय में आएगा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार, तब ये क्षमता आएगी कि आप रत्नमयी जिनालय बनाओगे, स्वर्णमयी जिनालय बनाओगे, रत्नमयी प्रतिमा विराजमान करोगे। ऐसे बड़े बड़े कुलों में आपका जन्म होगा।
महापुरुषों में जन्म होगा, ये सारी क्षमता आपको मिलती है। जैसे चक्रवर्ती को वो क्षमता मिली कि रत्नमय, स्वर्णमय और रत्नमय प्रतिमाएं और जिनालयों का निर्माण किया। ये सब स्थापना निक्षेप के माध्यम से होता है। आचार्य भगवंतों ने एक और शास्त्रों में बात कही कि जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ उनका समोषण रहता है, वहाँ मात्र एक ही भगवान रहते हैं। मतलब एक साथ दो तीर्थंकर नहीं रह सकते, एक साथ दो चक्रवर्ती नहीं रह सकते, ये इस प्रकार का नियोग है। लेकिन स्थापना निक्षेप की महिमा देखो कि एक वेदी पे आप एक साथ 24 तीर्थंकर 24 क्या, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल 24ही, त्रिकाल 24ही क्या, आप तो भूत भरत और ऐरावत की 10 भरत की 10 ऐरावत की, ऐसी करके 30-24 एक साथ भी विराजमान कराना चाहो तो ये करा सकते हैं। ये सौभाग्य अपन लोगों के लिए स्थापना निक्षेप के माध्यम से मिला। आज हम जो भी भगवान का अभिषेक करते हैं उसमें स्थापना कर लेते हैं जल में। हम इधर के जल की नहीं कर रहे हैं, इधर के कुएं का जल नहीं है, ये किसका जल है? स्थापना निक्षेप से क्षीर सागर का, बड़ी बड़ी नदियों का, गंगा सिंधु महानदियों का। और ये कलश सामान्य कलश नहीं है, ये वही बड़े वाले कलश हैं, 4 योजन चौड़ाई वाले, 10 योजन गहराई वाले, 1 योजन का मुख है, ऐसी कल्पना करते हैं। और मैं स्वयं स्वधर्मेंद्र हूँ और ऐसे भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। ये बालक का अभिषेक नहीं हो रहा है, यहाँ जिन प्रतिमा का, जिसको चतुर्थ अभिषेक कहा है, इनका अभिषेक करने से हमारे पाप ऐसे धुलते चले जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है जो जिनेन्द्र भगवान का प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा पूजन करते हैं, एक दिन वह ऐसे ही तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त हो करके उनका स्वयं का मेरू पर्वत पर स्वधर्मेंद्र आकर के स्वर्ण आदि कलशों से करता है अभिषेक। कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है यह जीव। बस अपनी श्रद्धा प्रगाढ़ होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आगम चक्षु हैं। आगम की आँखों से हम देखते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनके ऊपर श्रद्धा करके निरंतर ये कार्य करते चले जाते हैं। आप ऐसे ही निरंतर प्रगति वाले कार्य करते चले जाएं और जिनेन्द्र भगवान की महिमा को बढ़ाते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की